यतीशानंद जी वो डेप्यूटी सीएम हरिद्वार के तौर पर काम करते हैं, वही हरिद्वार चला रहे हैं, तो आपका क्या मानना है, मतलब ऐसा कुछ है? माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। वो तो फिर सीधा क्रेडिट की बात पे आता है मैम। कि कौन आते हैं, मुख्यमंत्री जी? नहीं, यतीशानंद जी तो सीधा क्रेडिट। बात ये है ना, देखिए सभी की कैंची और रिबन, अब वो सोच रहे हैं कि कांग्रेस की विधायक की भी कैंची रिबन मेरे हाथ में आ जाए, वो कैसे होगा? ये तो जनता ने दिया है। अच्छा, वो हाथ में नहीं आएगा उनके? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या बात है, तो अगले और 5 साल आप ही पक्के हैं? अब ये जनता ने। माननीय शहजाद जी की बात करूंगी, उन्हें खुद कहा मैं लय बोली से हूँ, वो हाँ। मंगलौर में आती है। फिर तो अगर आप स्क्रूटनी करने पे चल देंगे तो बहुत स्क्रूटनाइज हो जाएगा। मैं जहाँ से विधायक हूँ, मैं आज भी उसी गांव में वही करते हैं ना। हाँ। तो विधायक कहाँ से हैं वो, आप बताइए? लक्सर से। लेबोली कहाँ है? मंगलौर में। हमें किसी ने प्लेट में सजा कर नहीं दिया कि ठीक है आप राज्य मांग रहे हैं, ये ले लीजिए आप राज्य। उपलब्धि तो आप ऐसे गिनाते रहो, ढोल अपने हाथ से ही ढोल डाल रहे हैं, अपने हाथ से ढोल पीट रहे हैं और फिर अपने हाथ से एक हाथ से था अपनी ही पीठ थपथपा रहे। ये कोई उपलब्धि नहीं होती। उपलब्धि क्या? ये प्लेन और पहाड़ की खाई को खोदना बंद करें, आपका क्या स्टैंड है? मैं मानती हूँ ये परपंच, ये साजिश कि आपकी भाषा से नहीं लगता आप उत्तराखंडी हैं, तो उस पर आप कैसे देखते हैं? मतलब भाषा होनी चाहिए उत्तराखंड के लिए। हर 2 कोस में तो हमारी बोली में थोड़ा चेंज आता है। यही तो हमारी विशिष्ट संस्कृति है कि जहाँ हम कोदा झुंगरे की बात करते हैं तो क्या बिना गुड़ के मिठास ला सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़ गया और मैं हूं आपके साथ मानसी। आजकल एक जो विवाद है वो बहुत सुर्खियों में है, या फिर मैं यूं कहूं कि ये जो प्लेन और पहाड़ की जो खाई है वो और गहरी होती जा रही है। सदन में जो हुआ वो हम सब ने देखा और ऐसा लगा मानो मन में ऐसा सवाल आया हो कि क्या उत्तराखंड के लिए कोई पर्टिकुलर भाषा होगी, क्योंकि विनोद चमोली जी ने तो ऐसा ही कहा था, वहीं किशोर उपाध्याय भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने कहा हम तो पानी ही बंद कर देंगे। लेकिन शहजाद जी ने जो स्टेटमेंट दिया, ऐसा लगता है कि उन्होंने सबका दिल जीत लिया हो, क्योंकि उन्होंने बात ही कुछ ऐसी कही। और कल हमने आपके साथ एक इंटरव्यू भी साझा किया था जिसको आपने बहुत प्यार दिया और आपने देखा भी कि किस तरीके से शहजाद जी ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं एकता की बात करता हूं, लेकिन जैसे सदन में आवाज उठी कि आप उत्तराखंड के चौधरी मत बनो, ये उमेश कुमार जी को कहा गया, आप उत्तराखंडी नहीं हो, ये सवाल, ये भाव मन में आया कहां से? ये जब हम उत्तराखंड में रहते हैं और उत्तराखंड एक खूबसूरत और छोटा राज्य है, तो प्लेन और पहाड़ कहां से आया? ये तो हम नॉर्मल बात करते हैं, लेकिन जब सदन में भी इसकी बात हो गई तो लगता है ये मामला बहुत सीरियस है। तो इसीलिए हम आए हैं अनुपमा रावत जी के पास, जो कि हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका इस पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है। थैंक यू, और मैं आपका भी धन्यवाद, अभिनंदन करती हूँ। मैम, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से सदन में आवाज उठी कि आप उत्तराखंडी नहीं हैं, हम तो पानी बंद कर देंगे, आप अपने आप देख लीजिए, उसके बाद हरिद्वार का नाम आया कि हरिद्वार तो सबके संकट झेल रहा है, ये जो एक आवाज शहजाद जी ने कहा, जो विधायक उन्होंने कहा, तो आपको नहीं लगता कि जब प्लेन और पहाड़ हो ही रहा है तो प्लेन के सभी विधायकों को ये कहना चाहिए था कि एकता की बात करें, ये प्लेन और पहाड़ की खाई को खोदना बंद करें? आपका क्या स्टैंड है शहजाद जी के स्टेटमेंट को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश वासियों को, हमारे उत्तराखंड वासियों को रजत जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिवस है और जो बात आपने कही ये बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायक है। आज 25वीं हम जयंती मना रहे हैं और उस समय अगर इस तरीके की आवाज किसी भी सदस्य, किसी भी व्यक्ति के द्वारा उठती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। और जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया गया सत्तारूढ़ के द्वारा, साफ तौर पे मेरा ये कहना है, जो मैंने महसूस किया, क्योंकि जब ये बात हुई और उसके बाद व्यक्ति सोचता है भी ये क्या किया गया, तो मेरा साफ तरीके से मानना है कि एजेंडे से पीछे करने के लिए विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, हम इस 25 साल की जो पूरी हमारी यात्रा रही हमारे राज्य की, उसमें हम कहाँ तक आए, मौजूदा सरकार क्या कार्य कर रही है, कहाँ कहाँ पीछे हट रही है, कहाँ कहाँ कमियां हैं, इन सब को छुपाने के लिए इस तरीके का जो है, मैं मानती हूँ ये परपंच, ये साजिश की गई। लेकिन किशोर उपाध्याय जी ने कहा कि हम पानी बंद कर देंगे, मतलब ना तो इस बात का कोई मतलब निकलता है, एकदम कहते हैं कि बेतुकी बात उनके द्वारा की गई। आप इसे किस तरह से देखते हैं? लोग बोलते हैं, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, लेकिन अलंकारों का भी प्रयोग किया जाता है। एक अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार, मुझे लगता है पूरी तरीके से उसका प्रयोग किया गया। मैं तो 2022 में निर्वाचित होकर इस विधानसभा में आई
अब लगभग 4 साल होने जा रहे हैं। पहली बार मैंने उनके मुखमंडल से कुछ निकलते हुए देखा, और वो भी इस तरीके का नकारात्मक स्टेटमेंट निकलते हुए देखा। पानी के कोई रोक सकता है? हाँ। अगर रोक सकता है तो सही, बोला सबने रोक के दिखा दो। इस तरीके की भाषा, इस तरीके की जो शैली है, ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को कहीं से कहीं तक मैच नहीं करती है। हमारी एक विशिष्ट संस्कृति है, हमारा एक अपना एक इतिहास है। और मैं पहली मेंबर हूँ जिसने राज्य बनने के बाद सबसे पहले प्राइवेट मेंबर बिल लाई। तो राज्य आंदोलनकारी, उनके आश्रित जनों के लिए जो मैं प्राइवेट मेंबर बिल मैंने बार बार सदन में रखने की प्रयास किया, तो उस समय मैंने पूरी स्टडी की उसके लिए। और ये राज्य भावनाओं पर आधारित राज्य है। ये हमें किसी ने प्लेट में सजा कर नहीं दिया कि ठीक है आप राज्य मांग रहे हैं, ये ले लीजिए आप राज्य। तो इस तरीके की भाषा बोलना, इस तरीके का करना, ये किसी सम्मानित सदस्य को शोभा नहीं देता, ये शोभनीय नहीं है। ये संसदीय भाषा का भी प्रयोग मैं नहीं मानती, इसको बिल्कुल नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है मैम आपसे ही, क्योंकि आप कुमाऊं की बेटी हैं, तो ये जो प्लेन पहाड़ का भाव है जो मन में आ रहा है, कुमाऊं की बेटी होने के नाते आपके मन में क्या प्रायोरिटी आती है कि उत्तराखंड को प्रायोरिटी है कि ये प्लेन पहाड़ की, पहाड़ वाले हैं तो हमारा ज्यादा है? मैं पहले तो आपको ही करेक्ट कर दूं, हम उत्तराखंड वासी हैं। मैं उत्तराखंड की बेटी कहते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता। क्या बात। और रही बात आप जिस प्लेन पहाड़ की जिस सुनियोजित तरीके से इस बात को कहा गया, ये बिल्कुल गलत है। जब हमारा राज्य का गठन हुआ 9 नवंबर को 2000 में, तो ऐसा थोड़ी ना है कि पहले पर्वतीय अंचल बना, उसके बाद उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून आए, सब एक साथ आए। सब एक साथ आए, ये पूरा राज्य सबने मिलकर बना है। ये सबके लिए है, कुछ पहाड़ मैदान नहीं है, सब एक है। पर्वतीय अंचल हो चाहे हमारा मैदानी क्षेत्र हो, तराई भाबर हो, हम सब एक हैं। और एकजुटता का हमें परिचय भी देना चाहिए। ठीक है मैम, ये तो प्लेन पहाड़ की बात थी, लेकिन अब उत्तराखंड के लिए मुझे लगता है भाषा का चयन भी होना चाहिए, जो कि विनोद चमोली जी ने कहा, आप ही की पार्टी के विधायक को रवि बहादुर को उन्होंने कहा कि आपकी भाषा से नहीं लगता आप उत्तराखंडी हैं, तो उस पर आप कैसे देखते हैं? मतलब भाषा होनी चाहिए उत्तराखंड के लिए। विनोद चमोली जी काफी एज के हिसाब से भी देखें बड़े हैं, लेकिन मैं मानती हूँ मेरी एज तो उनसे कम है, लेकिन जितना मैंने उत्तराखंड को समझा है, हर 2 कोस में तो हमारी बोली में थोड़ा चेंज आता है। यही तो हमारी विशिष्ट संस्कृति है। बिल्कुल, हमारे पहनावे में, हमारे खान पान में चेंज आता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम सब एक हैं। क्या मैंने तो सदन में ये भी बोला कि जहाँ हम कोदा झुंगरे की बात करते हैं, तो क्या बिना गुड़ के मिठास ला सकते हैं? बिल्कुल है। झुंगरे की खीर बनाओगे जो प्रसाद के रूप में भी वितरित होती है, तो उसमें गुड़ और गुड़ी तो डलता है, तो उसके बिना तो कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये कोई सोच नहीं है। मैंने आपने मेरे से पहला सवाल जो पूछा था, मैंने उस समय भी कहा, सरकार जो है अपनी नाकामयाबियों को, जो उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, उसको छुपाना चाहती है, इसीलिए इस तरीके की बातें लाती है। ये तो कोई बात ही नहीं हो रही थी, सिंपल व्यक्ति बात, वो अपनी बात रख रहे थे, सबको मौका मिल रहा था, 10-10 मिनट सबके पास थे, तो वो अपनी बात रख रहे थे। अचानक कहते हैं कि आप उत्तराखंड, आपकी बोली नहीं है तो आप उत्तराखंडी नहीं है, ये कैसे वो सर्टिफिकेट देंगे क्या? तो इस मुद्दे से कब तक नाकामयाबी छिपाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं छुपाई जा सकती, नाकामयाबी तो हो रही है लगातार। जो मुद्दे जो भी भाजपा ने लाए, पहले ये हिंदू मुस्लिम करते थे, उसके बाद इन्होंने मस्जिदों मजारों को टारगेट, मदरसे, सब में फेल हो रहे हैं। क्योंकि जनता जो है आज जो बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है उससे त्रस्त है, बेरोजगारी से हमारा नौजवान त्रस्त हो रखा है। ये हर मोर्चे पर, चाहे आपदा हो या स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हम लगातार जो है, कोई सरकार का इसमें कोई आगे का रोड मैप नहीं है। तो इन सब बातों को छुपाने के लिए ये कुछ सदस्य, मेरा मानना यह है कि ये जो एक होती होगी प्लान, जब हम भी जाते हैं, हमारी भी मीटिंग होती है, एक आ जाता है कि भाई एकदम कोई बात हो तो ये कर देना, ताकि मुद्दे से व्यक्ति भटक जाए। एक रजत जयंती जो थी, तो ये उस उपलक्ष्य में थी ना, जो हमें 10-10 मिनट मिले थे कि आप इसमें
एजेंडा रखें। एक सदस्य हैं, 70 सदस्य हम निर्वाचित हुए हैं 125 करोड़ की जनसंख्या में। तो आप मुझे 125 करोड़ जनसंख्या में मुझे आप एक बात बताइए, ये 125 करोड़ जनसंख्या का हम प्रतिनिधित्व करें तो हमें तो ये था ना कि हम प्रदेश के लिए क्या सोचते हैं। हमारा ये एजेंडा था कि हमारी विधानसभाओं में जो कार्य नहीं हो पा रहे हैं वो कार्यों को हम कैसे करा सकें जनहित के। तो वो सारी चीजें तो कहीं ना कहीं छुप गई। ऐसा तो नहीं है मैम कि 2027 का चुनाव आने वाला है तो इसमें उलझा दो कि प्लेन पहाड़ उलझाने जैसे ये कर रहे हैं कोशिश, लेकिन मुंगेरी लाल हो रहे हैं तो होते रहे। जनता बहुत समझदार है। तो जैसे मूल निवास का मुद्दा उठा मैम कि आप जहां से हैं वहीं से विधायक होने चाहिए, तो 2027 में बड़ा मुद्दा बन सकता है मूल निवास। ये कैसे तय करेंगे? जो भी ये कह रहे हैं, कई ऐसे सदस्य हैं, जैसे अब मैं माननीय शहजाद जी की बात करूंगी, उन्हें खुद कहा मैं लय बोली से हूँ, तो हाँ। मंगलौर में आती है। फिर तो अगर आप स्क्रूटनी करने पे चल देंगे तो बहुत स्क्रूटनाइज हो जाएगा। मैं जहाँ से विधायक हूँ, मैं आज भी उसी गांव में तो वही करते हैं ना। हाँ। तो विधायक कहाँ से हैं वो, आप बताइए? लक्सर से। लय बोली कहाँ है? मंगलौर में। हाँ, क्या तो ये है, ये नहीं, उत्तराखंड का व्यक्ति जो यहाँ का निवासी है, जो यहाँ का वोटर है, जो जन सरोकारों से जुड़ा हुआ है, जिसको जनता पसंद कर रही है, या जिसमें वो अपने आगे के 5 साल देखते हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। आप लड़ सकते हैं, लेकिन आपके मन में जो है कार्य करने के लिए एक अच्छी सोच होनी चाहिए। ये लेकर अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, तब हमें फाइट करना चाहिए। ठीक है मैम, स्वामी अतीशानंद वर्सेस अनुपमा रावत देखा जाता है, कुछ की जबान पर कहते हैं कि अनुपमा रावत जी ने जो करा वो कोई नहीं करा पाए, लेकिन मैम जब क्रेडिट की बात आती है तो वो कहते हैं तो सब मेरा है, वो तो करा रही है। तो बात ये है कि 2027 की रूपरेखा कैसे तैयार हो रहे, वो फिर से आपके सामने आएंगे, तो कैसे आप देख रही हैं? देखिए, वो अपनी पार्टी से सामने आएंगे, मैं अपनी पार्टी से सामने आऊंगी। रही बात, हाँ, कई जगह मैंने एक चीज महसूस की, कई ऐसे गाँव हैं, हाँ। जनता खुद कहती है कि 20 साल 30 साल से वहां काम नहीं हुए। हाँ। ये कैसे हो सकता है? कोई मेंबर अगर 10 साल से रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, 10 साल कम समय नहीं होता, कितना समय है। जो हम काम 3 साल में करा चुके, उसमें उनको 10 साल लग गए। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, और जिसका काम होता है जनता सब समझती है, जनता उसी को क्रेडिट देती है जिसका कार्य होता है। मैम, हरिद्वार ग्रामीण में अगर मुद्दे देखे जाएं तो वो 3 ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन पर आप अपने पैर बढ़िया जमा चुकी हैं कि ये तो बहुत दिक्कत थी कि हमारे उससे ये हुआ है? देखिए, सबसे पहले मेरा जो कार्य था, मैं उस सड़कों को लेकर बहुत बुरी स्थिति थी। आज कई ऐसे गांव हैं जहां व्यक्ति सोच नहीं सकता था सड़कें बन सकती हैं। अभी मैं इब्राहिमपुर जाने वाली हूँ, आज हम उसका शिलान्यास होगा हम। तो ऐसे कई सड़कें थी, आज हम काफी सड़कों को कवर कर चुके हैं। पानी की समस्या थी, पानी, स्वच्छ पानी नहीं प्राप्त हो पाता था। कई गांव हैं जहां मैंने पानी की व्यवस्था जो है आज सुदृढ़ की है। तीसरा जो है लाइट्स की समस्या, क्योंकि लालढांग का मेरा क्षेत्र है वो, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, अब तो इधर भी होने लगा है, जो हाथी है, गुलदार है, कई जगह प्रवेश करता है। लाइट ना होने, शाम के वक्त कई लोगों पर अटैक भी कर चुका है। तो हम लाइट्स जगह जगह स्थापित कर रहे हैं। और आगे के लिए जो मैं हूँ, लगातार इस प्रयास में हूँ शिक्षा के लिए, क्योंकि काफी बेटियां जो हमारी हैं वो 8वीं के बाद ड्रॉप आउट हो जा रही है। कांग्रेस के समय में शिक्षा की ओर काफी ध्यान दिया गया था, काफी स्कूलों के उच्चीकरण किए गए थे, काफी स्कूल स्थापित किए गए थे, एडेड किए गए थे, लेकिन आज वो इतने वर्षों में उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो उस ओर देख रही हूँ। भादरपुर जेट में एक स्कूल, एक महाविद्यालय सरकार द्वारा घोषित किया गया, लेकिन 2 साल तक उस कॉलेज के लिए कोई कार्य नहीं किया। तो मैं विधानसभा में, मैंने ही सबसे पहले, आज वो कॉलेज बन रहा है, तैयार हो रहा है, उसके लिए 10 करोड़ रुपया सरकार द्वारा मुक्त हो गया है, जिसमें से 5 करोड़ अभी आ चुका है। वो स्कूल अभी निर्माण उसमें है, तो आप खुद अभी जाके देख सकते हैं। इसी तरीके से स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है मेरी विधानसभा में, और विधानसभा सबका हाल यही है, बहुत खराब है। तो मैं लगातार इसमें हूँ कि अच्छा जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं ग्रामीणों को नहीं देंगे तो किनको देंगे, इन सब उस पे मेरा कार्य चल रहा है। हाँ, एक एजेंडा मुख्यमंत्री घोषणा में ये शामिल था, सिडकुल की स्थापना लालढांग में।
मुख्यमंत्री की घोषणा मैंने विधानसभा में भी कहा, वो एक विश्वास का प्रतीक है। उससे बड़ा क्या होता है प्रदेश में? बिल्कुल। मुख्यमंत्री घोषणा मतलब ये काम होगा, लेकिन वो ठंडे बस्ते पे डाल दिया। तो उस पे मेरा है कि हम दे रहे हैं, इधर पीली पड़ाव गांव है, करीबन 80 बीघा जमीन है, आप लगाइए वहाँ फैक्ट्री, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस ओर मेरा जो है आगे का कार्य चल रहा है। कुछ लोगों का मैम ऐसा भी कहना है कि जो यतीशानंद जी हैं वो डेप्यूटी सीएम हरिद्वार के तौर पर काम करते हैं, वही हरिद्वार चला रहे हैं, तो आपका क्या मानना है? मतलब ऐसा कुछ है? अब इसका जवाब तुम माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। वो तो फिर सीधा क्रेडिट की बात पे आता है मैम। कि कौन आते हैं, मुख्यमंत्री जी? नहीं, यतीशानंद जी तो सीधा क्रेडिट। बात ये है ना, देखिए अब आप बुलवा ही रही हैं, अब उनको जो हमारे इकाइयां होती हैं अलग अलग विकास कार्यों की, वो सभी की कैंची और रिबन, अब वो सोच रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक की भी कैंची रिबन मेरे हाथ में आ जाए, वो कैसे होगा? ये तो जनता ने दिया है। अच्छा, वो हाथ में नहीं आएगा उनके? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या बात है। तो अगले और 5 साल आप ही पक्के हैं? अब ये जनता डिसाइड करेगी। देखिए, हमारा काम होना चाहिए काम करने का। जैसे लोग ये सोचते हैं ना कि नहीं मेरे को, मैं कहती हूँ पहले जो दिया है इस जनता ने ही तो दिया है, इसी का धन्यवाद ढंग से करो। 5 साल अपने लिए जिम्मेदार बना दिया, ये कम है। और अच्छा काम करेंगे तो आगे भी देगी मौका। मैम एक चीज है, जैसे आपने रजत जयंती का जिक्र किया, तो एक तरफ तो खुश है, मतलब उत्तराखंडी खुश है कि 25 साल हो गए हम रजत जयंती मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक जो और एजेंडा चलाया जा रहा है, इसको मैं प्रोपोगेंडा कहूंगी भाजपा की तरफ से, कि वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उपलब्धियां गिनाने को लेकर, लेकिन वही विपक्ष तंज कस रहा है कि कौन सी उपलब्धियां। आपका इस पर क्या स्टैंड है कि इन भाजपा ने जब तक यहाँ पर राज किया, जब तक उनकी सत्ता यहाँ पर रही, उत्तराखंड ने कितना विकास किया? उपलब्धियां कहाँ गिनवा रहे हो? उपलब्धियां अगर गिनवानी थी तो उसके लिए सदन आहूत तो हुआ था, विशेष सत्र 2 दिन का था, हम लोगों ने मांग की तो 1 दिन और बढ़ा। मैं तो कहती हूँ उसको 6-7 दिन का करना चाहिए था। कितना ऐतिहासिक रहता कि अगर 9 नवंबर भी के दिन भी सत्र आहूत होता, उस दिन हम करते। उपलब्धियां गिनाएगा व्यक्ति। अब अगर मैं उपलब्धियां गिना रही हूँ तो जब तक सामने उसको कोई काउंटर करने वाला नहीं है, तो फिर उपलब्धि तो आप ऐसे गिनाते रहो। ढोल अपने हाथ से ही ढोल डाल रहे हैं, अपने हाथ से ढोल पीट रहे हैं, और फिर अपने हाथ से एक हाथ से था अपनी ही पीठ थपथपा रहे। ये कोई उपलब्धि नहीं होती। उपलब्धि क्या है? ये उपलब्धि थी जो ये 3 दिन के सत्र में हुआ। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको ये कोई तरीका नहीं होता। ये बातें आज से 50 साल 100 साल पहले कोई सुनी जाती थी। आज तो उत्तराखंड बहुत आगे की सोच रख रहा है, और आगे की सोच नहीं रख रहा होता तो हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत विधायक कैसे होती? ये ना, अगर ये बीजेपी की जगह कांग्रेस होती तो उत्तराखंड की कुछ दशा बदलती? बिल्कुल बदलती। आप देखिए जितने भी मुख्यमंत्री, मैं देखिए आज तक 10 चेहरे मुख्यमंत्री के रूप में हमारे राज्य को प्राप्त हुए। ये एक बड़ा दिवस है। हम ये नहीं कह सकते कि सारा क्रेडिट ही हमारी तरफ है। जो भी मुख्यमंत्री आए होंगे, और मैं ये मानती हूँ अमूमन जो भी बनता है वो यही सोच के बनता है कि मैं कोई अच्छा कार्य करूंगा, और करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप कांग्रेस के 10 साल और इनके 15 साल को आंकलन स्वयं करके देखें तो कांग्रेस के क्रेडिट में ज्यादा है। जो ढांचा हमने तैयार किया वो कहीं ना कहीं लैक थे। मैं 2 पॉइंट्स आपको बताती हूँ। पंडित नरेंद्र तिवारी जी का जो मैंने खुद विधायक के रूप में सामने रखा। एक तो मैंने आपको ये राज्य आंदोलनकारियों का बिल की बात थी। पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने 2006 में इसको पास करवा दिया। PIL डल गई उसके विरोध में, सरकार बदली 2007 में, क्या पैरवी की सरकार ने उसके बाद? जो सरकार थी किसकी थी 2007 में? चिल्लर खाल मोटर मार्ग कांग्रेस ने उसको दिया, और लाइफलाइन है कुमाऊं गढ़वाल को जोड़ने वाली। उसके बाद वो ठंडे बस्ते में। आज अगर जन दबाव नहीं होता, कांग्रेस ने उसमें साथ ना दिया होता, तो आज इतने वर्षों बाद सरकार कह रही है कि हम अब इसकी पैरवी करेंगे। जब कांग्रेस ने कदम बढ़ाया है तो ये तो मैं आपको सामने बता रही हूँ जो मैंने खुद अनुभव किए हैं पर्सनल। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो वही है ना, जब हम अपने एजेंडे से बाहर जाते हम ये सोच नहीं रखते कि हमारा फोकस कहाँ है, हमें क्या काम करने, तो यही होता है।
तो कहीं ना कहीं जो अगर सही मायने में अगर मूल्यांकन किया जाए तो कांग्रेस ने कार्य निसंदेह बड़े किए। अगर नहीं किए होते, एक बात बताइए, सिडकुल की स्थापना किसके समय की देन है? जहां जहां सिडकुल की स्थापना है, कहा पर्वतीय क्षेत्रों में कोई सोच नहीं सकता था वाटर लिफ्टिंग होगी। वाटर लिफ्टिंग किसके टाइम पर, किसकी योजना है? कांग्रेस की योजना है। उसी तरीके से तमाम, आप ये देखिए, आज मडवा कोई जानता नहीं था। मडवे का क्या डिमांड बढ़ी है? गुड़ देख लीजिए, हमारे उधम सिंह नगर हरिद्वार का कहाँ कहाँ डिमांड नहीं होती गुड़ की, कहाँ कहाँ तक पहुंच रहा है। तो ये सब कांग्रेस की तो पॉजिटिव सोच रख के सकारात्मकता होनी चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें लैक है। ठीक है, 2027 में जैसे बदलाव की तस्वीर चल रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने तो मुद्दा उठा लिया है, वो हाइड्रोजन बम ला रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं, तो 2027 में बदलाव की स्थिति है कुछ? बिल्कुल निसंदेह इनकी पोल खुल गई है। पहले एक बात, जब हम जनता के बीच में जाते हैं चुनाव के बाद, तो जनता एक बात कहती थी कि जी हमने तो कांग्रेस का पंजे का बटन दबाया, अब ये क्यों नहीं आप जीते पता नहीं। तो एक मन में आता था शायद सामने देख के बोल रहे हैं। हाँ, एक नॉर्मल, मैं एक स्पष्ट, देखिए माइक पे ये कैमरा में बोलूं, लेकिन अब ये सच सामने आ रहा है। वोट चोरी, जनता वोट कांग्रेस को दे रही है, लेकिन फर्जी वोट जो बनाए जा रहे हैं उसके कारण भाजपा जो है बार बार नहीं तो कोई भी चुनाव होता है, उससे पहले गृह मंत्री कैसे इतने विश्वास से कह रहे थे हम इतनी सीटें जीतेंगे। तो इनको पता होता है पहले? कैसे पता होता है बताइए ना, किसी राज्य में हम इतनी सीटें जीत जाएंगे, तो एक कैलकुलेशन से वोट कैलकुलेशन, हम लोकसभा में इतनी सीटें जीत जाएंगे, इतना पक्का ये सोचते थे। ऐसे तो बिहार में जीत जाएंगे, क्या लगता है आपको? अब तो इनको, मेरे को तो नहीं लगता। देखिए अब इनको सामने आ गया ना जनता के, अब सामने आ गया। लोगों का कहना है मशीन है तो बीजेपी जीत जाएगी, बिहार में भी बिल्कुल नहीं जीतनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके का घमंड हो चुका है भाजपा को और जिस तरीके का कुशासन चल रहा है, उसके विरोध में जनता को बिल्कुल मैंडेट देना। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल में हम इसको खत्म करेंगे कि आपके विधानसभा से खनन की शिकायतें बहुत आती हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना है? मैं पहली शायद ऐसी प्रतिनिधि होंगी, मेरे को एक शिकायत मिली थी, मैं, आपने देखा भी होगा, मैं उतर गई थी खनन जहाँ पर चल रहा था, वहां चली गई थी। और उस बीच में मैंने डीएम, एसएसपी, एसडीएम सबको फोन किया। हाँ, डीएम का फोन ऑन था और वो मजबूर थे, बाकी सबके फोन ऑफ हो गए थे। और रात के 1 बजे मैं वहां गई थी गाड़ियों का, और उसके बाद मैंने लेटर भी, ये गलत है, अवैध खनन और जो बाहरी राज्यों के गाड़ियां चलती है, इतनी बुरी तरीके से चलती है, कई मौतें हो चुकी हैं। हाँ बिल्कुल, कई मौतें हो चुकी है। हाँ, लेकिन जो चुगान होता था पहले, जो यहाँ का स्थानीय व्यक्ति होता था, माँ गंगा, माँ किसी को भूखा पेट नहीं रखती, तो जो बुग्गी चलाने वाले जो स्थानीय लोग हैं वो अपने लिए करते थे, तो वो मिलना चाहिए। लेकिन क्या है, आज उनको तो प्रताड़ित कर रही है सब शासन, और प्रशासन जो है उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। और ये हरियाणा और इधर यूपी नंबर की गाड़ियां बहुत हम देखते हैं, और जो बहुत गलत तरीके से पूरी अवैध खनन करते हैं, जमीन की जमीन पूरी खोद डालते हैं और गंगा को पूरी तरीके से खोदने का काम करते हैं, और उसके बाद फिर ये रफू चक्कर हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, ये बंद होना चाहिए। तो अब अंकुश लगा देंगे आप यहाँ बिल्कुल कि दुर्घटना तो ना हो? दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। हाँ, दुर्घटना तो हमेशा ही दुर्भाग्यपूर्ण होती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो मच अनुपमा रावत जी। अगर आप चाहते हैं कि कोई सवाल अनुपमा रावत जी से पूछा जाए, वो खनन से रिलेटेड है, 2027 से रिलेटेड हो, आप हमें बेफिक्र कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन प्लेन और पहाड़ की जो खाई अनुपमा रावत जी कहती है, ये तो केवल एक भटकाने का प्रोपेगेंडा चला दिया गया, इसको जितना जल्दी बंद कर सके उतना जल्दी बेहतर होगा, क्योंकि मुद्दे से भटकाने की कोशिश है, क्योंकि 2027 पास में है। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ और उनसे पूछा जाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।